मैं सर्वप्रथम 22 अप्रैल से लेकर आज तक 20 के करीब हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, मैं उन्हें भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक परसेप्शन गढ़ी गई कि जो सरकार से सवाल पूछता है या तो वो देशद्रोही है या वो एंटी नेशनल है, और या फिर यह कहा जाता है कि यह समय सवाल पूछने के लिए उचित नहीं है। देश आजाद हुआ था और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार पब्लिक प्लेस में कहीं गए और एक औरत ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि आजादी के बाद उसे क्या मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ने की आजादी आपको मिली है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया और कांग्रेस ने जिस संविधान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस संविधान को लागू किया, वो हमें सरकार से सवाल पूछने की आजादी देता है। 1965 की जंग में जब लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान को घुस के मारा और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी से भी सवाल पूछे गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि यह सवाल पूछने का उचित समय नहीं है। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त युवा सांसद थे, उन्होंने संसद सत्र बुलाने की मांग की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में खड़े होकर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और यह नहीं कहा कि यह समय उचित नहीं है सवाल करने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उनसे भी सवाल पूछे गए, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह सवाल पूछने के लिए उचित समय नहीं। कारगिल युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सारा देश खड़ा था, विपक्ष ने भी समर्थन दिया, फौज के साथ सारा देश खड़ा था, उनसे भी सवाल पूछे गए और उन्होंने संसद पटल पे खड़े होकर यह कहा कि अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की पर उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए उन्होंने यह नहीं कहा कि यह सवाल पूछने का उचित समय नहीं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब भी विदेश जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते थे और जब विदेश से वापस आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या लेकर आए, क्या लेकर गए थे। और जब मुंबई में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो साथ वाली बगल वाली बिल्डिंग में उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया और कसाब को दुनिया के सामने एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में पेश किया गया। भारत सरकार की यह उपलब्धि थी और बाद में उसको फांसी दी गई। किसी ने यह नहीं कहा कि यह समय उचित नहीं है सवाल पूछने के लिए।